हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है इंदिरा एकादशी। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ अपनी इंदिरा एकादशी की पूजा। तो आज हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी के भी बारे में जानेंगे, महत्व के बारे में, और साथ में मैं आपको पूजा भी करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से एकादशी की पूजा की जाती है। सभी एकादशियों की पूजा एकदम एक ही जैसी की जाती है, सामान्य रहती है। बस विशेष भोग का और पूजा के जो थोड़े बहुत नियम होते हैं उन्हीं का हमें पालन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा। तो सबसे पहले हमने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और यहाँ पर हम गणेश जी को सबसे पहले स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए पूजा के साथ साथ आप पूजा भी देखते जाइएगा और मैं आपको एकादशी के महत्व के भी बारे में बताती जा रही हूँ। तो देखिए, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन संपदा के साथ साथ उनके पितरों की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इंदिरा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं, हम यहाँ चौकी लगाएंगे। चौकी आप यहाँ पर पीले वस्त्र, लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। तो मैंने मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात गणेश जी की पूजा की। अब मैं यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए चौकी बिछा ली। अब सबसे पहले हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप की पूजा करेंगे। साथ के साथ हम कलश की स्थापना करेंगे और इसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप श्री शालिग्राम जी का स्नान कराएंगे। शालिग्राम जी का स्नान बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। पद्म पुराण के अनुसार अश्विन मास के पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का पुण्य यदि पितृगणों को समर्पित किया जाए तो उनके नरक में दुख भोग रहे पितृ भी इस यातना से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प के लिए देखिए थोड़े से पुष्प लेने हैं, तिल लेने हैं। इसके बाद जल लेके आप संकल्प ले लें और इसके बाद प्रभु के चरणों में इस तरह से अर्पित कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने संकल्प ले लिया। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात हमें अपनी हाथों को शुद्ध कर लेना है और इसके बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे और इसमें तिल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो कलश में हमने थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प और साथ में तुलसी दल इस तरह से अर्पित किया है। तो आप कलश की स्थापना दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, नारियल कलश भी रख सकते हैं। मैं इसी तरह से एकादशी के दिन कलश की स्थापना करती हूँ। अब हम विष्णु जी के स्वरूप श्री शालिग्राम जी का स्नान कराएंगे। इस दिन शालिग्राम जी के स्नान का विशेष महत्व होता है। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, केवल शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो गंगा जल में हमने इस तरह से पुष्प और तिल ले लिया है, तुलसी का दल ले लिया है और इसके साथ हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अपने व अपने पितरों के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं किया जाता। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप यदि श्राद्ध आदि कर्म कर रहे हैं तो श्राद्ध आदि कर्म करने के पश्चात आपको ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराना होता है। इसके पश्चात इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। पारण का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले आप श्राद्ध आदि कर्म कर लें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लें विधि विधान से। इसके पश्चात आपको पारण कराना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दान करने के पश्चात आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपको पारण करना है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन हमें निराजल आप व्रत कर सकते हैं या आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराए हुए जल को हम चरणामृत स्वरूप लेंगे और घर में सभी को प्रसाद देंगे। इस जल को आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। पूरे घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं और साथ में जो भी जल बच जाए आप उसे तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं
जो है डाला जाता है, केवल धूप दीप द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। उन्हें स्नान कराएंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ हो तो जनेऊ आप चढ़ा सकते हैं। श्वेत चंदन और पीला चंदन इस तरह से पूजा में अर्पित किया जाता है। पुष्प चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, माता को रोली अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा की विधि बहुत ही सरल है, मैंने आप सभी लोगों के साथ कई बार शेयर किया है। तो इस तरह से अब हम टीका चंदन करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पर जो है इस तरह से टीका दिखाकर इस तरह से एक पात्र में लगा देती हूँ। भगवान श्री हरि जी की पूजा हमें विशेष रूप से विधि विधान से करनी चाहिए। एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत के प्रभाव से मनुष्य के मृत्यु के पश्चात यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती है। मान्यता के अनुसार इस दिन एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है एवं उनकी भी आत्मा की तृप्ति होती है एवं वह स्वयं भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। तो इसलिए एकादशी का विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत हम सभी लोगों को करना चाहिए। इस दिन जो है अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न का ग्रहण विशेष निषेध माना जाता है एकादशी के दिन, और हो सके तो आप भी सभी को जो है फलाहार का जो है भोजन आप दे सकते हैं, और प्रभु को भी फलाहार का ही भोग जो है हमें अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात हम जो भी पूजन का पात्र होता है, पुस्तक होती है, उन सभी की पूजा हमें करनी चाहिए। कलश की पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर एकादशी का पुस्तक रखा है। इस दिन कथा का विशेष महत्व होता है। आप थोड़े से पुष्प अक्षत ले लें। अक्षत में आप यहाँ पर तिल का प्रयोग करें, क्योंकि चावल निषेध माना जाता है। चावल का प्रयोग जो है विष्णु जी की पूजा में नहीं किया जाता। तो थोड़े से तिल ले लें, पुष्प ले लें, जल ले लें, और इसके बाद हमें जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों का विशेष महत्व होता है। इस तरह से कथा करने के पश्चात आपको आरती करनी चाहिए। तो आरती जो भी आपने पुष्प लेकर कथा सुना है, उसके बाद श्री हरि विष्णु जी के चरणों में पुष्प को समर्पित कर दें। और इस तरह से कथा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपको एकादशी की दिनचर्या रखनी चाहिए। पूरे दिन प्रभु श्री हरि का जाप करते रहना चाहिए। इसके बाद विधि विधान के साथ हमें आरती करनी चाहिए। अगर शंख है तो शंख को जरूर आपको बजाना चाहिए। इसके साथ ही आपको विशेष आरती करनी चाहिए, चंवर सेवा देनी चाहिए, सभी प्रकार से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हो सके तो माता तुलसी की भी पूजा आप विशेष रूप से करें। तो देखिए, मैंने मंदिर में ही इस तरह से माता तुलसी को विराजमान करके रखा है और यहीं पर मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ। तुलसी जी को एकादशी द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, मंगलवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो आप ये सारी विशेष बातों का ध्यान रखते हुए पहले से जो है तुलसी जी की व्यवस्था कर सकते हैं। पहले से आप तोड़ के इस तरह से जल में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस तरह से आपको तो जो है सेवा देनी चाहिए प्रभु को। मोर पंखी से प्रभु को जो है इस तरह से हवा देनी चाहिए, चवर सेवा देनी चाहिए। इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है। अब हम प्रभु को आरती दिखाएंगे। थोड़ा सा जल लगा के इस तरह से ठंडा करके आरती को हमें प्रभु को दिखाना चाहिए। सभी को आरती लेनी चाहिए। अब हम प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। थोड़े से पुष्प लेंगे और जो है पुष्पांजलि करेंगे। प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे पूजा में गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें और प्रभु को समर्पित करेंगे। सो इस प्रकार से एकादशी की पूजा होती है। और यहाँ पर मैंने आपको अपनी पूजा भी दिखा दी, साथ में एकादशी के महत्व के बारे में बताया। और आप दर्शन कर सकते हैं हमारे श्री गणेश जी के, जो कि सर्वप्रथम इनकी पूजा हुई थी। ये हमारे मंदिर में विराजमान है। तो मैं इनकी पूजा की। इसके बाद हमने चौकी लगाई। चौकी की पूजा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, भोग प्रसाद में हमने केले का भोग, दूध का भोग प्रभु को अर्पित किया। आज के दिन जो है फलाहार का भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ का आप यहाँ पर जो है भोग अर्पित कर सकते हैं। विशेष महत्व रखता है। पूरे दिन आपको प्रभु की सेवा करनी है। हाँ, व्रत हम सभी का है, लेकिन ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है। ठाकुर जी को हम फलाहार का भोग लगाएंगे। अन्न का भोग हमें ठाकुर जी को भी नहीं लगाना है। तो ठाकुर जी को आप पूरे दिन जो है फलाहार का भोग लगा सकते हैं। फल का, मेवे का, या आप कोई चीज़ बना रहे हैं जैसे कि हलवा बना रहे हैं
मीठी चीज़ हो सके तो बना के ठाकुर जी को भोग लगाएं और इस प्रकार से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह से एकादशी की पूजा मैंने की है, जो कि मैं आप सभी लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जो भी पुष्प है वो सभी हम प्रभु पे इस तरह से अर्पित करेंगे और इस तरह से हम सभी लोग घर में जो है एकादशी की पूजा करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर मंदिर के भी दर्शन मैं करा देती हूँ। तो मंदिर की भी पूजा हमारी साथ के साथ चलती है और इस तरह से हमें घर में सभी देवी देवताओं की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।